वित्त मंत्री के तौर पर अरुण जेटली ने जब 2017-18 का बजट पेश किया तो उनके पिटारे में रेल बजट भी था। वित्त मंत्री ने रेल बजट के शुरुआती हिस्से में ही अपनी प्राथमिकता साफ कर दी। Amongst other things, the railways will focus on 4 major areas. 1, passenger safety. 2, capital and development works. 3, cleanliness. And 4, finance and accounting reforms. For passenger safety, a rail Sanraksha Kosh will be created, a safety fund, with a corpus of rupees 1 lakh crores over a period of 5 years. इस बार के बजट पर अगर ध्यान दिया जाए तो सरकार ने यात्रियों की सुविधा और संरक्षा के साथ ही डिजिटल मोड पर खास ध्यान दिया है। फौजी भाइयों के लिए खुशखबरी है, उन्हें अपने वारंट के साथ रेलवे आरक्षण काउंटर पर अब खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार ने केंद्रीकृत रक्षा यात्रा प्रणाली विकसित की है, जिससे वे अब अपनी टिकटों की बुकिंग ऑनलाइन कर सकेंगे। Railways will offer competitive ticket booking facility to the public at large. Service charges on e-tickets booked through IRCTC will be withdrawn. इस साल 3,500 किलोमीटर रेल लाइन शुरू करने का प्रावधान किया गया है। चिन्हित रेल कॉरिडोर का आधुनिकीकरण किया जाएगा। पर्यटन और तीर्थाटन के लिए रेलगाड़ियां चलाने का प्रावधान किया गया है। रेलवे के पुनर्विकास के तहत वर्ष 2017-18 में 25 स्टेशनों के चयन की संभावना है। दिव्यांगजनों की रेल यात्रा को और सुगम बनाने के लिए 500 स्टेशनों पर लिफ्ट और एक्सीलेटरों की व्यवस्था होगी। साल 2020 तक सभी ब्रॉडगेज लाइनों से मानव रहित लेवल क्रॉसिंगों को समाप्त किया जाएगा। स्वच्छता पर विशेष ध्यान देते हुए सरकार ने क्लीन माई कोच सेवा की शुरुआत की हुई है। 2019 तक सभी रेलगाड़ियां बायो शौचालय युक्त होंगी, जिससे न सिर्फ स्वच्छता को बढ़ावा मिलेगा बल्कि लाइनों को होने वाले नुकसान से भी बचा जा सकेगा। कोच मित्र के जरिए सभी कोच संबंधी शिकायतों और आवश्यकताओं को दर्ज करने के लिए सिंगल विंडो इंटरफेस की शुरुआत होगी। 7,000 स्टेशनों पर सौर विद्युत की व्यवस्था का प्रस्ताव किया गया है। रेलवे अपनी पूर्व प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के लिए चुनिंदा वस्तुओं के लिए एंड टू एंड एकीकृत परिवहन समाधान क्रियान्वित करेगा। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने बजट को ऐतिहासिक बताते हुए रेल से जुड़े प्रावधानों की सराहना की। The growth will happen because of the huge investment that is happening. For example, railways, 1,31,000 crore is unprecedented in railways history. आम लोगों को भी रेल से जुड़े वित्त मंत्री के प्रस्ताव पसंद आए हैं। डीडी न्यूज।